हे ऑल, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप मुंबई कभी जाते हैं या मुंबई में रहते हैं तो आप कोई शो देखना चाहते हैं, कोई रियलिटी शो देखना चाहते हैं, कोई अवार्ड शो देखना चाहते हैं तो आप किस तरह से वॉच कर सकते हैं एज अ लाइव ऑडियंस, कैसे एक्सपीरियंस ले सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या प्रोसीजर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अभी मैं लास्ट टाइम जब मुंबई गई थी, जो मैंने एक्सपीरियंस किया था वो था कपिल शर्मा शो। एज अ लाइव ऑडियंस मैंने देखा था। हाँ, कपिल शर्मा शो हो या कोई भी रियलिटी शो हो, वहाँ पर आपको मोबाइल नहीं अलाउ होता है। तो मैंने, आप देख सकते हैं, मैंने कुछ पिक्स ही क्लिक करी थी। पूरी मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि आपके मोबाइल्स जो हैं वो लोग पहले ही सबमिट कर लेते हैं और कोई भी आपको पर्स, चेन वगैरह अंदर ले जाना अलाउड नहीं होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको पहले सबमिट करनी होती है काउंटर एरिया पे, उसके बाद ही आप कपिल शर्मा शो के अंदर जहाँ शूटिंग एरिया है वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। और इसके एंट्री के लिए आपको कुछ प्रोसेस होती हैं जो फॉलो करनी होती हैं। लाइक ये सारी शूटिंग्स फिल्म सिटी के अंदर होती हैं और फिल्म सिटी के अंदर आपको इस तरह से एंट्री नहीं करने देते हैं। गार्ड आपको पहले ही रोक देते हैं, या तो आपके पास आर्टिस्ट कार्ड होना चाहिए या कहीं का कोई रेफरेंस होना चाहिए, तभी आप फिल्म सिटी के अंदर एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको जाने नहीं देते हैं। तो वहाँ पर आपको फिल्म सिटी के लिए एक बाहर बस होगी जिसमें आपको वो 2000 चार्ज करते हैं और 2000 के अंदर वो आपको पूरी फिल्म सिटी घुमाएंगे, जिसमें आपका फिल्म सिटी का पूरा टूर कराएंगे। लेकिन वो अंदर, सेट के अंदर का एंट्री नहीं कराते हैं। सेट के बाहर दिखा देंगे कि यहाँ पे इसकी शूटिंग होती है, यहाँ पे इस शो का शूटिंग होता है, बट आप रियल शूटिंग वहाँ पे बस से एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं बस टूर में। एक ऑप्शन और होता है, जैसे कपिल शर्मा शो का जो ऑप्शन है कि आपको एक फॉर्म फिल करना होता है। फिर जब वो कभी लकी ड्रॉ निकलता है और उसमें आपका नाम आता है तो वो लोग आपको कांटेक्ट करते हैं, फिर आप वहाँ पे एज अ लाइव ऑडियंस वॉच कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है। और इसमें ये है कि अगर आप मुंबई में रहते हैं तो ठीक है कि आपका 3 महीने 4 महीने बाद नाम आता है तो आप वहाँ पे वॉच कर सकते हैं। लेकिन आप कहीं मुंबई घूमने गए हैं और आप चाहते हैं, जो मेरे साथ था कि मेरे को तुरंत ही देखना था, कि मेरे पास आज ही का टाइम है और मैं आज ही देखना चाहती हूँ, मैं दोबारा वहाँ विज़िट नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं बाहर से, दिल्ली से गई थी। तो उसके लिए ये प्रोसेस था कि वहाँ पे बाहर ही आपको फिल्म सिटी में एजेंट दिख जाते हैं जो आपको देखते हैं और ख़ुद ही कांटेक्ट करते हैं। बट उसमें भी आपको काफ़ी उससे देखना होता है क्योंकि हो सकता है कुछ एजेंट चीट भी कर लें, हो सकता है आपके पैसे ले जाएं। बट आपको अच्छी तरह से सोच समझ कर ही देखना होगा कि कौन सा एजेंट सही है, कौन सा ट्रस्टवर्दी है, कौन सा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद ही देखनी होंगी। तो जो मुझे मिला था एजेंट वो ठीक था और उसने मेरे से कुछ 6000 चार्ज किए थे। 6000 में मैंने कपिल शर्मा शो देखा था और एक और टीवी सीरियल की शूटिंग भी मैंने वॉच करी थी। तो उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा नेगोशिएट करना पड़ेगा। कम में जितना भी आप कम कर सकते हैं उतना आपको करना होगा। और आप पूरा पेमेंट पहले ना दीजिएगा क्योंकि हो सकता है आपका पूरा पेमेंट कर दें, आपको वहाँ पे जाके अंदर एंट्री नहीं मिले, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैंने जो किया था वो हाफ़ पेमेंट किया था और हाफ़ पेमेंट जब मैंने वॉच कर लिया था उसके बाद मैंने पे किया था। तो ये सारी प्रोसेस होती हैं। और एजेंट आपको ये भी कहेंगे कि आपको वीआईपी सीट मिल जाएगी। वीआईपी सीट जैसे कपिल शर्मा शो में जो अर्चना पूरन सिंह के पीछे की रो होती है वो वीआईपी सीट में आती है, क्योंकि वही 2-3 रो होती हैं जो विजिबल होती हैं, ऊपर का एरिया इतना शूट नहीं किया जाता है। तो इस तरह से आप वीआईपी सीट भी ले सकते हैं। और जब आप कपिल शर्मा शो के अंदर एंट्री करेंगे तो आपके जितने मोबाइल्स हैं या आपका पर्स वगैरह है वो सारा काउंटर पे आपको सबमिट करना होता है। आप कुछ भी शूट नहीं कर सकते, कोई फ़ोटो क्लिक नहीं कर सकते अंदर जाके। तो ये रहता है। और बाहर आपको जो शूटिंग के मेंबर्स हैं उनके लिए खाना वगैरह भी होता है, तो वो भी आप खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और अंदर जब आप शो देखते हैं तो वो भी, जो आप सोचते हैं कि ये रियलिटी है, तो रियलिटी तो इतना नहीं होता है, सारा स्क्रिप्ट बेस होता है। लाइक इसमें आपको ऑडियंस के लिए भी स्क्रिप्ट होती है। ऑडियंस से कहा जाता है कि कब आपको खड़े होना है, कब आपको बैठना है। जो आप देखते हैं कि ऑडियंस चिल्ला रही है कपिल 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 करके, ये भी ऑडियंस को बताया जाता है कि अब कपिल एंट्री कर रहे हैं तो आपको
चिल्लाना होगा कि कपिल कपिल कपिल। तो अगर आप चिल्लाओगे या आप ज़्यादा हूटिंग करोगे तो ही आप दिखोगे, नहीं तो आप दिखोगे नहीं। जो बोलेगा वो दिखेगा, जो नहीं बोलेगा वो नहीं दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें जो वहाँ पे डायरेक्ट कर रहे होते हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वो आपको पहले ही बोल देते हैं। और उनकी अरेंजमेंट होती है कि कौन नीचे बैठेगा, कौन ऊपर बैठेगा, कौन सा कैमरा कहाँ पे फोकस होगा, ये सारी चीज़ें वो जो डायरेक्ट करते हैं वो बताते रहते हैं। और इसके अलावा इसकी इनकी स्क्रिप्ट में जैसे आप देखते हैं कि कभी गुत्थी की एंट्री हो रही है, कभी दादी आ रही हैं, तो वो भी पार्ट में होता है, लाइक ब्रेक में होता है। तो कपिल के पास एक स्क्रिप्ट होती है एंड उसमें वो देखते हैं, अपने डायलॉग बोलते हैं, फिर उसके बाद वो देखते हैं कि अब कृष्णा एंटर करेंगे या अब गुत्थी एंटर करेगी। तो वो अनाउंस करते हैं, उसके बाद वो कट होता है शॉर्ट एंड देन उनकी एंट्री होती है। तो मीन्स कहने का मतलब है ये जितने रियलिटी शो होते हैं सो मोस्टली चीज़ें यहाँ पे स्क्रिप्ट होती हैं। जो ऑडियंस करती है वो भी स्क्रिप्ट वाइज ही उनके क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो मैंने एज अ लाइव ऑडियंस एक्सपीरियंस की थी। मुझे लगता था ये काफ़ी रियलिटी बेस्ड होता है, बट ऐसा नहीं होता है। सारी चीज़ें कि आपको कब वोटिंग करनी है, कब चिल्लाना है, कब क्या करना है, तो इस पे बेस्ड होता है। तो यस, ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और इन्जॉय भी किया था मैंने, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम एज अ लाइव ऑडियंस इस तरह के कोई शो देखे थे। और मैंने देखा कि हाँ, जिस तरह से हमें टीवी में इतना एडिटिंग करके इनके फेसेस दिखाए जाते हैं और जब हम रियलिटी में देखते हैं, लाइक जो मैंने कृष्णा को देखा या फिर मैंने अर्चना पूरन सिंह या कपिल शर्मा को जो रियलिटी में देखा था, वो काफ़ी डिफरेंट था जो हमें टीवी में देखता है। मीन्स एज अ नॉर्मल पीपल की तरह ही लग रहे थे, बट हमें ऐसे काफ़ी एडिटिंग करके इनको दिखाया जाता है। तो वो भी मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया था। या बाकी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और कभी मैं दोबारा जाऊँगी तो इस तरह से मैं प्रोसेस फॉलो करके ज़रूर देखूँगी। और काफ़ी अच्छा लगा था। अब मैं सोचती हूँ कि मैं कोई और भी रियलिटी शो या अवार्ड शो वगैरह इस तरह से मैं एक्सपीरियंस कर सकती हूँ। और मुझे जो यहाँ पे अंदर एंट्री मिली थी, वो वहाँ पे रेफरेंस लगा था स्पॉट बॉय का। जो एजेंट होते हैं वो कुछ पेमेंट करते हैं स्पॉट बॉयज़ को। ये सारे काम हिडन उसमें होते हैं, क्योंकि वो लोग भी छुपाते हैं कि आपको कहीं भी डिस्क्लोज़ नहीं करना है कि आपने पे करके आप यहाँ पे आए हो। तो ये चीज़ें आपको बतानी नहीं होती हैं, अदरवाइज़ आपको वहाँ से बाहर ही निकाल देंगे कि आप पे करके आए हो। तो ये चीज़ें आपको वो लोग मना कर देते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करनी होती हैं। तो ये सब पेमेंट करके आप वॉच कर सकते हैं। बस ये मेरा एक्सपीरियंस था। और अगर इस तरह के आगे कोई और एक्सपीरियंस होते हैं तो डेफ़िनेटली मैं डिस्कस करूँगी। और मुझे वीडियो में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा है और आप जाना चाहते हैं तो भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड बाय।